शेखावत की पहल रांगोली रिसोर्ट में 50 बेड का कोविड सेंटर बनाने की पहल बिना किसी शासकीय सहयोग के ऑक्सीजन व अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। 1.25 लाख की आबादी वाले शहर को निजी कोविड सेंटर की सौगात देने के लिए पूर्व कैबिनेट मंत्री शेखावत ने पहल की। शेखावत ने कोविड सेंटर के लिए मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, जिसमें अनुमति मिलने के बाद बिना किसी शासकीय सहयोग के संस्था द्वारा 50 बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, स्टाफ आदि सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। नागदा सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे उज्जैन के माधवनगर आरडी गार्डी मेडिकल कॉलेज या निजी हॉस्पिटल में उपचार कराने पर विवश होना पड़ रहा है। लेकिन वर्तमान समय में कोरोना की दूसरी लहर होने से इंदौर, उज्जैन व रतलाम में बेड नहीं मिल रहे हैं, जिससे मृत्यु दर बढ़ रही है। ऐसे में पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत द्वारा मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखा गया, जिसमें रांगोली रिसोर्ट व फैमिली गार्डन को कोविड सेंटर बनाने की इच्छा जताई गई है। पत्र में बताया कि रांगोली के संचालक मोती सिंह शेखावत द्वारा लगभग 50 बेड, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर, स्टाफ आदि सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए बड़ौदा की एक निजी एजेंसी से होटल का विजिट कर लिया है, जिसमें उन्होंने 7 दिन की समयावधि में ऑक्सीजन लाइन डालने से लेकर अन्य कार्य पूर्ण करने की बात कही है। होटल परिसर में लगभग 40 सर्व सुविधा युक्त कमरे, एक बड़ा हॉल जिसमें 10 बेड की व्यवस्था हो सकती है। इसके अलावा मेडिकल व पैरामेडिकल स्टाफ की ठहरने व रहने की समुचित व्यवस्था है। पूर्व कैबिनेट मंत्री शेखावत ने बताया कि यदि भविष्य में विपरीत परिस्थितियां निर्मित होती है तो रांगोली परिसर के विशाल मैदान को कोविड सेंटर में परिवर्तित करने में सक्षम रहेंगे। वर्तमान में यदि कोई व्यक्ति नागदा से उज्जैन, इंदौर या रतलाम रेफर होता है तो उसे बेड नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वैकल्पिक रूप से उपचार कराने पर विवश होना पड़ रहा है। सोमवार को विभागीय अनुमति के लिए एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर आशीष सिंह से मिलने पहुंचा। यदि अनुमति मिलती है तो शहर को अतिशीघ्र सर्व सुविधा युक्त कोविड सेंटर की सौगात मिल सकती है। विश्वव्यापी जो कोरोना महामारी का संकट आया, हमारा देश, प्रदेश, हमारा नगर भी उससे अछूता नहीं रहा है। लगातार हमारे नगर में और उज्जैन जिले में जिस प्रकार से कोरोना का व्यापक प्रसार हो रहा है, इसको दृष्टिगत रखते हुए नागदा, उनेल, खाचरोद, इसके आसपास के क्षेत्र के सैकड़ों की संख्या में प्रतिदिन निजी अस्पतालों में सैकड़ों की संख्या में यहाँ के नागरिक उज्जैन, इंदौर, जहाँ भी देवास, जहाँ अस्पताल मिल रहा है वहाँ जा रहे हैं। शासन प्रशासन स्तर पर शासकीय अस्पतालों में चाहे आरडी गार्डी हो, सरकारी हो, माधवनगर हो, अपनी प्रयास जो है शासन कर रहा है अपनी तरफ। यहाँ पे भी अभी 5 बेड का जो लेंसेक्स ने पहले दिए थे, उन 5 बेड को कल से शुरू किया है। इन सब के बावजूद हमारे परिवार ने बैठ के बहुत गहन विचार विमर्श किया, और चूँकि हम इस नगर के नागरिक हैं और नागरिक होने के नाते इस संकट की घड़ी में हम सदैव आगे रहे हैं। हर बार हर संकट में हमने और हमारे परिवार ने, हमारे मित्रों ने, हमारे संगठन ने, सबने आगे बढ़ कर के सेवा के भाव से सेवा की है। इस दृष्टि से ये जो हमारा रांगोली होटल जो है, इसको हमने कलेक्टर को प्रस्ताव दिया है कि इसको कोविड सेंटर, निजी कोविड सेंटर की परमिशन दी जाए। इसमें लगने वाले सारे उपकरण, साधन, ऑक्सीजन से लगा करके सारी जो व्यवस्थाएं हैं, जांच की व्यवस्थाएं, और ये सब व्यवस्था हम हमारे लेवल के ऊपर हम स्वयं करेंगे। शासन से परमिशन और मोरल समर्थन चाहिए, बाकी आर्थिक रूप से किसी प्रकार का सहयोग शासन से हम कोई अपेक्षा नहीं कर रहे। केवल हमारे जो इसको चलाने वाले जो हमारे लड़का है मोती सिंह, उसकी 4-5 मित्र हैं, ये सब मिलकर के इस सारी व्यवस्था को चलाएंगे। और चला करके हम आपके माध्यम से नगरवासियों को भी बताना चाहते हैं, प्रशासन को भी बताना चाहते हैं कि हम आगे बढ़ कर के प्रस्ताव दे रहे हैं कि भाई अस्थायी रूप से निजी कोविड सेंटर इस होटल को अगर बनाते हैं तो जो भी सेवा अन्य बाहर के अस्पतालों में मिल रही है, उससे बेहतर सेवा हम यहाँ देने का प्रयास करेंगे। और सारी सुविधाएं यहाँ डॉक्टर से लगा करके, पैरामेडिकल स्टाफ से लगा करके, ऑक्सीजन से लगा करके, संपूर्ण प्रकार की जांच से लगा करके सारी सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे। बशर्ते है कि भाई शासन स्तर पर, कलेक्टर के स्तर के ऊपर, सरकार के स्तर पर इसकी परमिशन मिल जाए। परमिशन के लिए हमने आवेदन कर दिया है।
अपेक्षा है कि जन भावना को, जनहित को ध्यान में रखते हुए प्रशासन इसमें पूरा सहयोग करेगा, परमिशन देगा और यथासंभव जल्दी से जल्दी हम इस कार्य को प्रारंभ करेंगे। ऐसी अपेक्षा को लेकर के काम में लगे हैं। धन्यवाद। स्टेट हाईवे नंबर 17 पर स्थित एक वाटर प्लांट पर पहुंचकर प्रशासनिक अधिकारियों ने कार्रवाई की। एसडीएम आशुतोष गोस्वामी के अनुसार शुभम वाटर प्लांट संचालक के पॉजिटिव होने के बाद भी प्लांट से पानी की सप्लाई की जा रही थी। समझाइश के बाद भी नहीं माने तो पुलिस ने धारा 188 में प्रकरण दर्ज किया। पीछे रहो, नाक में जड़ा उसको नाक में लगा, अरे पीछे हटो, नाक में लगा रहे यार। ये कपड़े का मास्क लगा के बैठे हुए हो यार। क्वारंटाइन हो तो बंद कर दे इसको। कितनी बार पाएंगे ये ना तुम मुझे याद है? नहीं तो क्वारंटाइन कहाँ किया, घर पे किया? नहीं, यहाँ पे ही है। निकल जा तो बात तो नहीं आके जाते नहीं। ईएसआई हॉस्पिटल को कोविड सेंटर बनाने की प्रक्रिया सोमवार से शुरू हो गई। दोपहर में एसडीएम आशुतोष गोस्वामी व सीएसपी मनोज रत्नाकर ने नगरपालिका अधिकारियों के साथ हॉस्पिटल की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। इस दौरान नगरपालिका द्वारा अस्पताल में पेयजल के लिए पाइपलाइन डालने की बात कही। देखना भी पड़ेगा। संप में कनेक्शन चाहिए कमर्शियल 2 इंच और वो लाइन में बता देता हूँ आपको कहाँ से लगेगी। बता दो, चलेगा। जब बता दो, फिजिकल देख लो तो अच्छा। फिजिकल देख लीजिए, आप भी देख लीजिए और फिर वो पार्टीदार आएगा अनुकूल। 2 मिनट में आइए सर, मैं कर देंगे अपन। तो पाइप कौन देगा? कनेक्शन देना है कि पाइपलाइन भी डालनी पड़ेगी? सर पूरी पाइपलाइन यहाँ तक करवा दीजिए ना, फिर वो पाइपलाइन जहाँ छोड़ेंगे वहाँ से हम ऊपर कनेक्शन करवा देंगे। संप तक ही लाइन चाहिए अपने को। सम तक हम लाइन दे देंगे। उसके बाद तो है ये खर्चा हमको करना है, सम तक वहाँ से यहाँ तक आएगी। तो यार नगर खर्चे का सोच रहे हो अभी भी यार आप? नहीं बिल लोग कहते हैं कई बार कोरोना का बजट भी आ जाता है। कर दो अपन तो क्या कॉलोनी। सर आज निरीक्षण किया आएगा सर, कैसे क्या होगा? हाँ, 19 तारीख से नए आदेश संशोधित आदेश 144 के लागू हुए हैं, जिसके तारतम्य 9 से 1 के बीच में नागदा शहर और नील शहर में बाज़ार में जो लिमिटेड जो दुकानें हैं, जिसमें किराना दुकान है, सब्जी फल फूल है और शादी से संबंधित प्रतिष्ठान उनको खोलने की अनुमति दी गई थी। उसी का पालन आज राजस्व, नगर पालिका और पुलिस की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से कराया गया। 1 बजे के बाद भी जो विशेष रूप से दुकान खोली पाई गई, उनके ऊपर चालानी कार्रवाई की गई। 188 के प्रकरण भी दर्ज किए गए उन पर। और इसके साथ में हमारे यहाँ पे अभी सब इंजीनियर स्वास्थ्य विभाग की अभी आई हुई हैं नेहा निर्मल जी, और उनके साथ में बीमा अस्पताल के कार्य का जो शुरू हो गया, सिविल का काम जो शुरू हो गया, उसका निरीक्षण किया गया। कार्य अभी शुरू हो चुका है और आने वाले टाइम में वहाँ पे लाइन भी बिछेगी। ऐसी उम्मीद है कि 15 से 20 दिन में वह काम हो जाएगा यदि इसी गति से चलता रहा तो। और बाकी यही जगह जगह जाके हम लोगों ने और निरीक्षण किया उसका। सर आज यहाँ टेम्पल गेस्ट हाउस है, टेम्पल गेस्ट हाउस से ऐसा था कि एक बी प्लान टाइप का एक बनाया गया है। यदि वहाँ की व्यवस्था भी यदि एग्जॉस्ट हो जाए आने वाले टाइम में तो फिर देखेंगे आगे आके करते। तो क्योंकि मैडम आई हुई थी यहाँ पे, सब इंजीनियर आई हुई थी, स्वास्थ्य विभाग का अमला आया हुआ था, तो उन्हें एक बार निरीक्षण कर लें तो अच्छा रहेगा। तो इसी कारण हम लोग यहाँ पे भी आए। सर नए आदेश के तहत कुछ दुकानों को खुली कर देने का आदेश हुआ था सर, लेकिन भीड़ दोगुना तिगुना नजर आए सर। इसमें प्रशासन की क्या अहम भूमिका रहेगी? कारण इसमें यह है कि जो पूर्व से वैवाहिक कार्यक्रम नियत कर दिए गए थे, और दूसरा क्या, व्यापारियों के द्वारा भी जो सामान इकट्ठा कर लिया गया था इसी वैवाहिक सीजन को देखते हुए, तो जनप्रतिनिधियों के द्वारा और जो कोविड क्राइसिस कमेटी की जो बैठक हुई जिले में, उनके द्वारा निर्णय लिया गया कि जो विवाह से संबंधित प्रतिष्ठान है उनको खोलने की अनुमति दी जाए। हालांकि कोविड के जितने भी नॉर्म्स है, सोशल डिस्टेंसिंग हो चाहे मास्क हो, उसको अनिवार्यतः पालन कराया जाना बोला गया, आदेशित किया गया है, तो उसका हम पालन करा रहे हैं। नोएडा पुलिस द्वारा जो एसडीएम साहब के द्वारा नए नियम संशोधित
आदेश जो जारी किया गया है उस आदेश का इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे टीआई नागदा साहब, तहसीलदार साहब, नगर पालिका की टीम और इसी प्रकार से बिरला ग्राम में जादौन साहब, सलोनी पटवा की टीम और उन्हेल में हमारे जोगावत साहब और अन्नू मैडम, ये तीनों इस नए आदेश का इम्प्लीमेंटेशन के लिए अच्छी तरह से पूरी मेहनत से पालन करवा रहे हैं ताकि लोगों को संक्रमण से बचाया जा सके। और दुकान वालों से मेरी सभी से अपील है, अब आपको 9 से 1 का टाइम मिल गया, कृपया करके 1 बजे बंद कर लिया करें ताकि अप्रिय स्थिति का आपको सामना नहीं करना पड़े और हमें भी नहीं बोलना पड़े। यही निवेदन है। धन्यवाद। कोरोना पर भारी मांगलिक आयोजन की खरीदी। मांगलिक आयोजन को लेकर प्रशासन ने खरीदी में राहत क्या दी? बाजार में शहरवासियों सहित ग्रामीणों की भीड़ उमड़ गई। हालांकि टीआई शर्मा पुलिस बल के साथ भ्रमण करते हुए नजर आए ताकि कोरोना गाइडलाइन का पालन कराया जा सके। कोरोना की दूसरी लहर से बचाने के लिए पुलिस और प्रशासन संयुक्त रूप से जुटा हुआ है, लेकिन कुछ व्यापारियों के कारण प्रशासन को मशक्कत करनी पड़ रही है। 24 से 26 अप्रैल तक लगातार मांगलिक आयोजन होने से सोमवार को बाजार में शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोगों ने खरीदारी की। भैया आप दुकानदार हो के मास्क नहीं लगा रहे हो, क्या कारण है? ना भैया। और आपने भीड़ कितनी कर रखी, थोड़ा दूर करवाओ इनको आप सबको। मास्क नहीं लगाया पूरा? आप दुकानदार हो के अगर मास्क नहीं लगाओगे तो फिर ग्राहक कैसे लगाएंगे? अगर आपका मास्क कहाँ गया? जो हो गया काम बाहर आ जाओ, जिसका काम नहीं है वो फोकट भीड़। जिससे सराफा बाजार, चूड़ी व कपड़ों की दुकानों पर भी ग्राहकों की खासी भीड़ दिखाई दी। इधर फर्नीचर की दुकान संचालकों को राहत मिलने से सोमवार को मांगलिक आयोजन के लिए खरीदी करने वालों का जमावड़ा दिखाई दिया। हालांकि पुराने बाजार पर पैनी नजर बनाए रखने के लिए टीआई श्यामचंद्र शर्मा ने दल बल के साथ पैदल ही भ्रमण किया। मजबूर मत कर, जब बोलने के लिए नहीं बोलना पड़ता तो बंद करने के लिए नहीं बोलना पड़ेगा। 1 बजे बिल्कुल खाली कर दो, चकले किसकी है? 1-2 मिनट में चालान कटवाना पड़ेगा। 1:30 बज गया है, निकल गए। अंदर ही लेडीज अंदर ही। एक बज के 2 मिनट में वहीं कोई नहीं है। 1 बजे भी दूसरे की दुकान में तूने ताला क्यों लगाया? 494 भी बनेगा तेरे। नहीं सब ले अपनी बना लो ना, उसमें 6 टीमें बना लो। एक टीम बिरला ग्राम हो जाए, एक टीम आपकी सुबह में हो जाए, तहसीलदार साहब से हो जाएगी, और 3 टीम बचेंगी वो 1 बजे। इसका बनाओ ना, ध्यान रखा करना। मास्क करना भाई। हाँ है, अरे इसका छोटा मास्क गिर जाएगा।
स्वास्थ्य सुविधा विहीन आलोट पहुंचे कलेक्टर और एसपी। वैक्सीन की धीमी चाल पर जताई नाराजगी। जिले में चूँकि कोविड पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और आलोट में भी संख्या कुछ बढ़ रही है जी। हमने आलोट, बाजना और जावरा में कोविड केयर सेंटर स्टार्ट कर रहे हैं आज से। हमारे रतलाम में पहले से कोविड केयर सेंटर ऑलरेडी वर्क कर रहा है। हम ट्राई कर रहे हैं कि जहाँ के मरीज़ जिस जगह के हैं वो वहीं रहे ताकि उनको दूर जाकर तकलीफ़ न उठानी पड़े। लेकिन मेरी दूसरी बात भी आप सभी जगह पहुँचाइए कि बिना वैक्सीनेशन, अब बिना टीकाकरण अब आप कोविड से बच नहीं सकते। कोविड लगातार फैलता जा रहा है। ये वायरस अब बहुत स्प्रेड हो रहा है, इसलिए सभी से अपील है कि वो जल्दी से जल्दी टीकाकरण कराएं ताकि वो इस वायरस से बच सके और जान बचा सके, जीवन बचा सके। कोविड केयर सेंटर में क्या सुविधाएं रहेगी? कोविड केयर सेंटर में सिंपल आप रहने के लिए जगह मिलेगी, खाना और रिक्रेशन, दैट मीन्स मनोरंजन के साधन मिलेंगे। मेडिकल से संबंधित मेडिकल दवाइयाँ मिलेगी। सर स्टाफ की कमी है, डॉक्टर 2 ही है, एक मेडिकल ऑफिसर BMO बना रखा है, वही भाग दौड़ पूरी दोनों के ऊपर है। ये हम सभी की मजबूरी है, ये सब जगह आप अभी डॉक्टर्स की कमी सब जगह हो रही है और हमें जो है उसी से काम चलाना होगा। और यदि कहीं मार्केट से आपको डॉक्टर्स अवेलेबल हो तो आप लोग कोई भी हमें बताइए, हम उनको रिक्रूट कर लेंगे, हम उन्हें सेवा में ले लेंगे और उनसे काम करा लेंगे। इवन नर्सिंग स्टाफ भी हम लगातार विज्ञापन दे रहे हैं कि वॉक इन इंटरव्यू चालू कर रखा है, लेकिन जैसे जैसे आ रहे हैं हम उनको सेवा में लेते जा रहे हैं। सर देखा जाए तो नगर में स्वच्छता अभियान के सर हम धज्जियाँ उड़ रही है और देखा जाए कि अभी महामारी के चलते यहाँ पर सैनिटाइजर सर अभी तक नहीं किया गया। आज तारीख तक नहीं हुआ। चलो मैं आया हूँ, अभी चेक कर लेता हूँ। थैंक यू। जिला मुख्यालय से 100 किलोमीटर दूर राजस्थान सीमा से जुड़े आलोट नगर पहुंचे कलेक्टर ने शासकीय हॉस्पिटल पहुंचे वैक्सीनेशन सेंटर का मुआयना कर वैक्सीन की धीमी रफ्तार पर नाराजगी जाहिर की। फिर पहुंचे बालक छात्रावास जहां कोविड केयर सेंटर बनाया जाएगा। ज्ञात हो कि क्षेत्र में लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। क्षेत्र में 10 से अधिक कोरोना के चलते मौतें भी हो चुकी है, इसलिए लगातार कोविड केयर की मांग चल रही है। वहीं एसडीएम कार्यालय पहुंच समस्त जवाबदार अधिकारियों के साथ बैठक कर नगर व क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने पर चर्चा की। बीमारी से तो मार डालेंगे। लेके आना। जवाहर बाग निवासी 8 वर्षीय अली पिता इमरान अगवान ने अपनी उम्र का पहला रोजा रखा। इस अवसर पर परिवारजनों द्वारा अली की हर मांग को पूरी की गई।